জনরব মিডিয়া, জনতার কথা বলে। নমস্কার, জনরব মিডিয়া থেকে শুক্লা গাঙ্গুলি। 20 সেপ্টেম্বর জনরবের ক্যামেরা ছিল কলকাতার রঘুনাথপুরে। সংবাদ মাধ্যমের নতুন এবং পুরনো কাছে আজ এক নতুন অধ্যায় ছিল। বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মের বিভেদ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনজীবন বিপন্ন। প্রতি বছর গঙ্গাসাগরে আমরা ঋগ্বেদীয় পূর্বস্নায় অনন্তশ্রী বিভূষিত গোবর্ধন মঠ পুরী, উড়িষ্যা ধাম, পীঠাধীশ্বর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী মহারাজকে আমরা পাই। কলকাতায় রঘুনাথপুর অঞ্চলে ধর্মীয় 20 থেকে 24 সেপ্টেম্বর সম্মেলন চলবে। ভক্তদের কাছে এ এক আনন্দের সংবাদ। মঞ্চে তখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করছেন, উনি উত্তর দিচ্ছেন। উত্তর ঠিক বলবো না, উনি সাংকেতিক অর্থাৎ সংকেত করে যাচ্ছেন কিভাবে মানুষ শুভ শক্তি জীবনে আনয়ন করে সমাজধারা, জীবনধারা সঠিক থাকবে। কলকাতার রঘুনাথপুরে গয়ারাম বাবুর বাড়ি সংলগ্ন মণ্ডপ প্রাঙ্গণে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে অনেক তথ্য উঠে এলো, যা সমাজ সংসারের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। চলুন আমরা মহারাজের কথা শুনি, উনি কি সংকেত দিলেন। हमारी बुद्धि की बलिहारी है, पर दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। एक हिंसक भी दूसरों से अपने प्रति अहिंसा की भावना रखता है। एक मिथ्याभाषी भी दूसरों से अपने प्रति सत्य भाषण की भावना रखता है। एक चोर भी दूसरों से अपने प्रति अचोर की भावना रखता है। एक व्यभिचारी भी दूसरों से अपने प्रति संयम की भावना रखता है। एक लुटेरा भी दूसरों से अपने प्रति अपरिग्रह की भावना रखता है। समान नागरिकता का अर्थ है मानवोचित की रक्षा, अर्थात आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पर चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है, वैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करें। अर्थात राष्ट्र के हित में ही सबकी प्रीति प्रवृत्ति हो, राष्ट्रद्रोह की धारा में तो बहने वाला न हो। प्रतिष्ठा की ऋग्वेद से संबद्ध, यजुर्वेद से संबद्ध, सामवेद से संबद्ध, अथर्ववेद से संबद्ध 5वें शंकराचार्य कौन होते हैं, चैनल बनेगा। संपन्न सेवा परायण स्वस्थ संहिता व्यक्तियों समाज की संरचना। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे, सबके पूर्वज सनातन वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सबके पूर्वज सिद्ध होते हैं। हमारे पूर्वज 32 विद्या 64 कला में निपुण थे। उनके मार्ग पर चलने पर लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है, और भगवत तत्व की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। मृत्यु जड़ता दुख चित्रांत जीवन की समुपलब्धि होती है, और कोई मार्ग ही नहीं है सनातन सिद्धांत को छोड़कर दूसरों को सुख देने का, स्वयं को सुखी बनाने का। सनातन धर्म का स्वरूप है, स्वभाव है, प्रभाव है, उसको यथावत स्थापित करने से अपना रहे। वो पश्चिमी कल्चर का अर्थ क्या होता है, तथ्य का, वस्तु स्थिति का, सत्य का पक्षधर होना। अगर हम सनातन धर्मियों के भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह के प्रकल्प को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से उपयोगी सिद्ध करेंगे, तो आधुनिक व्यक्ति भी उसका वश नहीं मानेंगे, क्योंकि सत्य का पक्षधर ही जीव होता है, उसकी बुद्धि भी सत्य का वश स्वीकार करती है। तो हित में गोवंश का उपयोग और विनियोग होता है, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी जो समाज चल रहा है की उपयोगिता को लुप्त कर दी जाती है, उसकी प्रजाति विकसित हो जाती, विलुप्त हो जाती। गाड़ी का समय इस तरह चला गया, तो बैलों की उपयोगिता को महायंत्रों ने छीन लिया।
कि गोवंश का रास स्वाभाविक है, कृत्रिम दूध, जर्सी गाय ये सब भी चलने लगे। तो जिसकी उपयोगिता को हम महायंत्रों के माध्यम से लुप्त कर देते हैं उसकी प्रजाति का अंत हो ही जाता है। जैसे विकास के नाम पर वन का विलोप कर दिया गया, वनचर प्राणी भी विलुप्त हो गए। अब हाथी इत्यादि फिर उनको रहने के लिए स्थान नहीं मिला, गांव में जाकर व्यक्ति को मारने लगे, कुचलने लगे, उनका कोप भी मनुष्यों को प्राप्त होने लगा। इसलिए हमने संकेत किया कि वनवासी भी सुरक्षित रहें, वन भी सुरक्षित रहें। विकास के नाम पर ऐसा न हो कि विभिन्न प्राणियों की प्रजातियाँ ही विलुप्त हो जाएं। की संरचना विकास का मापदंड है या नहीं? महानगर में शुद्ध मिट्टी की पहुँच है क्या? शुद्ध पानी की पहुँच है क्या? शुद्ध प्रकाश की पहुँच है क्या? शुद्ध पवन की पहुँच है क्या? चतुर आकाश की पहुँच है क्या? शुद्ध मनोभाव की पहुँच है क्या? शुद्ध मुस्कान की पहुँच है क्या? संयुक्त परिवार की पहुँच है क्या? कुल देवी की पहुँच है क्या? कुल देवता की पहुँच है क्या? कुलाचार की पहुँच है क्या? कुलोचित विचार की पहुँच है क्या? संतान उत्पन्न करने और भोजन करने तक महानगर का जीवन सीमित है या नहीं? तो जिसको हम विकास कहते हैं उसके गर्भ से तो राशि निकल सकता है। ऋग्वेद में भी आया, कालिका पुराण में आया है, मेदिनी तंत्र में आया है, बृहस्पति आगम में आया है। हिंदू कोई बाहर से नहीं आया। हिंदू शब्द भी होता है, हिंदू शब्द भी होता है। हिंदू जब कहते हैं तो जैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, सपा कहते समाजवादी पार्टी। हिंदू शब्द का अर्थ होता है हिमालय से लेकर इंद्र सरोवर पर्यंत, मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी पर्यंत का भूभाग है, वो हिंदुस्तान है। तो हिंदू कहते हैं हीनता, तुच्छता, दरिद्रता का अपनोदन कर दे, जिसके जीवन में दुर्व्यसन न हो, जिसका जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त विमुक्त हो, वो यौगिक धरातल पर यौगिक विस्कृति का अनुसार हिंदू है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू होती है। तो अभी क्या है उनको हिंदू, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू सुरक्षित सनातनी सनातन धर्म के अनुपालक नहीं रहेंगे तो मानो सनातन धर्म जग गया। गीता में भगवान ने कहा योगो नष्ट परम तप। योग के नाश होने का अर्थ क्या है? योगयुक्त जीवन व्यक्तियों का नहीं रहा, यही योग का नाश है। इसमें सनातन का विलोप क्या होगा? हम लोग सनातनी हैं ही, सनातन को न मानने वालों के जीवन में ह्रास हो ही रहा है। इसलिए मैंने कहा सनातन धर्मियों का वेदादि शास्त्र सम्मत भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह का विज्ञान इतना उत्कृष्ट है। उसको अपनाने पर लौकिक उत्कर्ष भी होता है, पारलौकिक उत्कर्ष भी होता है, परमात्मा की अभिव्यक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के तत्व संतुलित रहते हैं। मातृशक्ति का सिर सुरक्षित रहता है। बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या सुरक्षित रहती है। हर व्यक्ति की जीविका जंग से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्दशा मुक्त रहता है। इससे बढ़िया कौन सिद्धांत होगा? जी जब क्या करने वाले थे चले कह दिया, अब तो ध्यान होगा सब का बनता आधार हो गया। अयोध्या में भाजपा नहीं जीत पाई, चित्रकूट में नहीं जीत पाई, नासिक में नहीं जीत पाई और रामेश्वरम में जीत नहीं पाई, और भी बीच के क्षेत्र में सब जगह राम जी ने दिखा दिया अपना सर। बीजेपी श्री राम रह गए, जैसे जगन्नाथ रह गए, अब तो मोदी रह गए। और मोदी का डंका है ये कहना भी अब भूल गए, मोदी की गारंटी है ये भी कहना भूल गए। नहीं, उनको विचार करना चाहिए। मैं किसी दल का नहीं हूँ, उनको विचार करना चाहिए कि उनके द्वारा भूल क्या हुई। आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमाना प्रारंभ किया, ये भूल हुई है नहीं। और अनधिकार चेष्टा करके राम जी को प्रतिष्ठित करना चाहा, कर ही दिया, वो भी भूल हुई। साथ ही साथ पहले जब मुख्यमंत्री थे मोदी जी, कहाँ गुजरात में, और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो मोदी जी ने कहा था कि मनमोहन सिंह जी को गोहत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी क्यों करते?
जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होता है क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम पंथ का दास बन के ही काम करता है। उसमें इतनी क्षमता नहीं होती क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम पंथ का दास बन के काम कर सके। अब मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री हैं, 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है, लेकिन अब मोदी जी कहते हैं गोरक्षक गुंडे, और क्या कहते हैं गो मांस खाने वालों को ताज़ा मांस मिल सके, इसलिए गाय बैलों को जीवित भेजो ताकि उनको काट करके गो हत्यारे जो है ताज़ा मांस प्राप्त कर। अब डंके की तौर से गो हत्या के समर्थक हो गए ना मोदी। इन करेंगे नेता जो होते हैं शब्द विधिवान चलाने में समर्थ होते हैं। शब्द विधिवान उदाहरण में देता हूँ, सवर्ण असवर्ण के नाम पर फूट डालकर राजी करते हैं, श्रमजीवी बुद्धिजीवी के नाम पर फूट डाल के राजी करते हैं, और आदिवासी आगंतुक के नाम पर फूट डाल कर राजी करते हैं। इनके पास फूट डाल कर राजी करने का फिर कोई है नहीं। कितने राजनेता हैं जिनको राजनीति की परिभाषा भी मालूम, सुसंस्कृत सुशिक्षित सुरक्षित संपन्न सेवापरायण स्वस्थ सभ्य व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति की परिभाषा है। राजनीति राजधर्म दंड नीति अर्थनीति छात्र धर्म ये पर्यायवाचक शब्द है। सबसे ऊँची बात यह है, एक और भेगु जी थे, एक और पृथ्वी जी थे, ब्राह्मण उत्पत्ति, दोनों में तालमेल था। रामराज की प्रतिष्ठा हुई, धर्मराज की प्रतिष्ठा हुई। एक और वशिष्ठ जी, दूसरी ओर राम जी, एक और धौम्य जी, वेदव्यास जी, दूसरी ओर युधिष्ठिर जी, एक और विक्रमादित्य जी, एक और नवरत्न जी, एक और समर्थ रामदास जी, शिवाजी। वन से जागृति, जागृत से वन की रक्षा होती है। ब्राह्मणों में मंत्र का बल होता है, क्षत्रियों में बाहुबल, दोनों मिल के चलते हैं। धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। अब तो परंपरा प्राप्त शंकराचार्य को कुचलने का भी आंसर है। नरसिंह राव के समय से लेकर अब भी जाता है। विधि की सीमा में जो विवाह होता है जीवन भर चल जाता है। लौकिक उत्कर्ष होता है, पारलौकिक उत्कर्ष होता है। प्रेम के बल पर ही अब दुष्यंत दमयंती ये सब की जो जात है ना सब, वो तो परंपरा से ही भगवान राम का विवाह सीता जी से होना था, वो परंपरा से ही संबंध है, अनादि दंपति है। नहीं तो प्रेम विधि सम्मत जो प्रेम होता है टिकाऊ होता है। प्रेम के आधार पर विवाह टिकता नहीं, आदि से स्पष्ट नहीं। लेने की आवश्यकता है पहले से ही। जो मठ मंदिर आमदनी के स्रोत हैं उनको तो शासन ने पहले ले रखा, क्या अब ले लिया क्या ले पहले से सनातन धर्म के जो मठ मंदिर उनको पहले शासन तंत्र अपने हाथ में रखा। तो मालूम हो नहीं देते हैं, यमराज के कोर्ट में भी जियों के क्यों मान्य होता है। आजकल के जज जो निर्णय देंगे यमराज माने या न माने, शास्त्रों में लिखा है। हम लोग जो क्योंकि हम जिस संविधान को मानते हैं उसी संविधान को यमराज भी मानते हैं। मनुष्य आदि का संविधान, हम जिस संविधान को मानते हैं सनातन धर्म के अनुसार वह संविधान यमराज भी मानते हैं। तो ऐसा संविधान होना चाहिए जो यमराज को भी मान्य हो, भगवान को भी मान्य हो। मनुस्मृति आदि का संविधान ऐसे ही है। इसलिए शंकराचार्य जो होते हैं वो न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। आपको नहीं मालूम होगा, जगन्नाथ मंदिर को लेकर किसी ने केस किया होगा। उस समय जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने मेरे पास सूचना भेजी, धार्मिक विषय है, आपका जो सुझाव होगा वो मेरा निर्णय होगा। हमने जो सुझाव दिया वही निर्णय होगा। तो বোঝাই যাচ্ছে না অর্ধেক কথা ফ্যানে धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत भारत हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र भारत वर्ष की
श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की गोवर्धन मठपुरी पीठाधीश्वर भगवान की हर नमः पार्वती पतये সুতরাং আমাদের জীবনে পরম্পরা ঐতিহ্য মেনে জীবন ধারণ করাই আশু কর্তব্য। আপনারা দেখছেন জনরব মিডিয়া। আবার আসছি অন্য কোনো খবর নিয়ে।